खोसा साहब इस पर भी मैं बाद में आऊंगा कि ये एनआरओ है या नहीं है, पहले फैसले पे बताएं। सर बड़ी तनकीद हो रही है, जो वकला का ख्याल है कि इस तरह की मिसालें हैं नहीं जिन पर लोगों को हेल्थ ग्राउंड पर 6 हफ्ते की बेल दे दी जाए। देखिए ये दुरुस्त है कि ऐसी मिसाल नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट तो कंप्लीट जस्टिस करने में कोई भी ऑर्डर कर सकती है, करने की मजाज है। अगरचे ये कुछ थोड़ा सा हटके है ऑर्डर, लेकिन हमेशा प्रेसिडेंट्स इसी तरह बनते हैं। वैसे खुद इस फैसले के नीचे जो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, अगर आप आखिरी सतर पढ़ें, नॉट अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग, नॉट टू बी रिपोर्टेड, नॉट अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग, तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी इस मामले में कॉन्शियस थी कि बाकी जो 60,000 कैदी हैं, क्या उनको भी माहौल ऐसा मुयस्सर। खोसा साहब फिर सवाल यही है, कल कोई एक और कैदी जाए और कैदी बीमार है, हार्ट का प्रॉब्लम है, ज़हनी टेंशन बड़ी है, ये बार ख्वाजा हारिस साहब ने की कि जेल से निकाले, ज़हन की टेंशन, दबाव बहुत है, तो क्या इस फैसले के बाद अब सबको देनी पड़ेगी 6 हफ्ते की बेल? देखिए काशिफ, फौजदारी की अब बुनियादी असूल ये है कि हर केस अपने वाक़यात पर और अपने उस सर्कमस्टांसेस पर मुनहसर होता है, डिपेंड करता है। आप एक को दूसरे पर इक्वेट नहीं कर सकते। अब मियाँ साहब के जो केस की मल्टीपल मॉर्बिडिटीज़ हैं, यानी मुख्तलिफुल अनवा की अमराज हैं, सिर्फ एक दिल का आर्जा नहीं है, 2 दफ़ा उनका बाईपास हो चुका, 9 उन्हें स्टंट पड़ चुके, उनको जो है ब्लड प्रेशर उनका जो बहुत हाई है, उनकी शुगर लेवल जो है वो बहुत है। आपको पता है जब इस तरह का हो तो सारी चीजों को कंट्रोल करना होता है। सर फिर आप ये कह रहे हैं कि हर वो कैदी जिसको बाईपास हो चुका हो, जिसके स्टंट पड़ चुके हों और साथ कोई और किडनी का या किसी और चीज का प्रॉब्लम हो, आप उसके लिए 6 हफ्ते की बेल लाजमी होगी? तो फिर जाहिर है कि आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि आर्टिकल 25 जो आइन का है, जो कहता है कि हर एक के साथ जो हालात अगर उनके एक ही जैसे होंगे तो उनको जो है किसी से आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट आइन का आपका हिस्सा है। अब मैं जरा खोसा साहब से पूछूंगा एज ए लॉयर, ये तो अब आप जाहिर है कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की स्वाबदीद है, सुप्रीम कोर्ट फैसला देना चाहे वो जो हालात हैं उनमें दे सकती है। आपको हैरानी हुई ये फैसला देखकर? देखिए मुझे तो पहली हैरानी हुई कि जब ख्वाजा हारिस ने उनकी मेरिट पर जो है विड्रॉ की, वापस ली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, पहली मुझे हैरत तो वहां हुई, क्योंकि आप जब आर्टिकल 426 ये अगरचे उसका मुस्तार लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन में आप हाई कोर्ट में जमानत के लिए गए, तो असूल वही लागू होगा जो ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 426 का है। तो उसमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, यानी वो अदालत जो हतमी फैसला कर सकती है, अपील में बरी कर सकती है, वो कोई अबूरी हुक्म भी देने की मजाज है और वो इस सज़ा को मुअत्तल करने का अख्तियार रखती है, दूसरे माने में वो बेल लेने का अख्तियार रखती है। तो जब आपका पहला राइट था तो आपने फोरगो क्यों किया? फिर आप आ गए सिर्फ मेडिकल पर। मेडिकल जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि ये तो 2002 की और 2003 की हैं, अगर आप इन बाईपास और इस कैफियत के साथ आप इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं, आप हर किस्म की जो है एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा आप पर प्रेशर हो, अगर वो सारा कुछ कर सकते हैं तो कोई नई बीमारी तो आप पर लाहक नहीं हुई है उसके बाद। तो क्या आपको लगता है अब इसकी बुनियाद पर क्या आपको लगता है कि मियां साहब अब वजीर आजम बन पाएंगे? इतने प्रेशर, इससे ज्यादा प्रेशर की जॉब कौन सी है दुनिया में जितनी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर की प्रेशर की जॉब है? आप ठीक कहते हैं। देखें यहां तो महंगाई 8 हफ्ते गया था ख्वाजा हारिस ने। मुझे दूसरी हैरत यह हुई कि ख्वाजा हारिस ने सिर्फ 8 हफ्ते मांगे। अब अगर आप मांगते ही 8 हफ्ते हैं कि जी हमें 8 हफ्ते की दे दीजिएगा ताकि हम अपना तशखीस और इलाज कर पाएं, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनको 6 हफ्ते दे दिए। सो ये मांगा ही उन्होंने 8 हफ्ते था तो 6 हफ्ते दे दिया। मुझे इस पे भी हैरत हुई कि आपने सारा कुछ बाकी फोरगो क्यों कर किया। लेकिन बाहर के वो वकील हैं उनके, और काफ़ी माशाल्लाह सीजन्ड वकील हैं, यकीनन उन्होंने इसी में शायद बेहतरी समझी होगी या उनको हिदायत उनको पता होगा मिलेगा, उनको शायद ये भी पता होगा मिलेगा यही।
مجھے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. نہیں سر, مطلب بولتا ہے ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا بندے کی کہ حالات دیکھ کر, میں تو کسی اور بات کی بات نہیں کر رہا, وہ مینر اور ڈیل کی بات نہیں کر رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سم ٹائمز یو لک ایٹ دی موڈ آف دی کورٹ اینڈ سے کہ یار یہ اتنا شاید مل جائے, اس سے آگے وی آر اسٹریچنگ اٹ. دیکھیں کورٹس جو ہیں وہ ایک آبزرویشن دیتی رہتی ہیں. وکیل جو ہے بیسیکلی وہ اپنے فوکس سے, اپنے جو اس کا پلان ہوتا ہے اس سے کبھی ڈیویٹ نہیں کرتا ہے. تو وکیل جو اپنا پریپریشن کر کے انسٹرکشنز پر, ہم جو بولتے ہیں تو ہم اپنا معافی الضمیر نہیں بیان کر رہے ہوتے, ہم ہر چیز سائل ہی کی بیان کر رہے ہوتے ہیں. بیکاز وکیل کیا کرتا ہے, اس کی وکالت کرتا ہے. سو اس لیے اس کی وکالت میں اگر اسے انسٹرکشن اس قسم کی ہے تو وہ لا محالہ اس سے, اور پھر یہاں ایک عام کلائنٹ نہیں تھا, آرڈنری کلائنٹ نہیں تھا. اچھا چلیں ٹھیک, ظاہر ہے اگر انسٹرکشن سے باہر وہ کیسے جا سکتا تھا. بالکل ٹھیک.